कौरव पांडव। कौरवों तथा पांडवों की शिक्षा कृपाचार्य की देखरेख में होने लगी। दुर्योधन धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण अपने आप को ही राज्य का उत्तराधिकारी समझता था। वह पांडवों से ईर्ष्या रखता था तथा भीम से विशेष रूप से जलता था। भीम भी कौरवों को खूब सताता था। दुर्योधन ने भीम को मारने की योजना बनाई। वह जलक्रीड़ा के बहाने भीम को गंगा तट पर ले गया। उसने भीम के भोजन में विष मिलवा दिया तथा जब वे अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े तो लताओं से बांधकर गंगा में बहा दिया। भीम के घर न पहुंचने पर सभी को बहुत चिंता हुई। गंगा में बहते समय भीम को विषैले नागों ने डस लिया तथा नागों के विष से भोजन के विष का प्रभाव समाप्त हो गया। वे जल से बाहर आ गए। पांडव भीम को जीवित पाकर बहुत प्रसन्न हुए और दुर्योधन तथा उसके भाइयों में फिर से चिंता व्याप्त हो गई। कौरवों और पांडवों की शस्त्र शिक्षा में पांडव कौरवों से सदा आगे रहते थे। एक दिन जब वे शस्त्र विद्या का अभ्यास कर रहे थे, उनकी गेंद एक कुएं में गिर गई। युधिष्ठिर ने जब कुएं में झांका तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। तभी उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण उधर आता दिखाई दिया। ब्राह्मण ने राजकुमारों की चिंता का कारण पूछा तथा एक सींग मंत्र पढ़कर कुएं में छोड़ी। वह सींग गेंद पर तीर की तरह चुभ गई। इसी तरह उसने कई और सींगें कुएं में फेंकी जो एक दूसरे के ऊपरी सिरों पर चिपकती चली गई। जब सींग इतनी लंबी हो गई कि कुएं के सिरे तक आ गई तो उन्होंने सींग को खींच लिया तथा गेंद बाहर आ गई। राजकुमारों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकालने की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने धनुष से बाण चलाकर अंगूठी को बाण की नोक में फंसाकर बाहर निकाल दिया। नाम पूछने पर पता चला कि वे आचार्य द्रोण थे। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था तथा उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। पांचाल के राजा द्रुपद आचार्य द्रोण के सहपाठी थे तथा दोनों में गहरी मित्रता थी। द्रुपद ने उनसे वायदा किया था कि राजा बनने पर वे द्रोण को आधा राज्य दे देंगे, पर राजा बनने पर उन्होंने न केवल अपना वायदा भुला दिया, अपितु द्रोण का अपमान भी किया। तभी से द्रोण के मन में द्रुपद से बदला लेने की भावना घर कर गई थी। द्रोणाचार्य की शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर भीष्म ने द्रोणाचार्य को राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा के लिए रख लिया। इनकी शिक्षा से सभी राजकुमार धनुर्विद्या में निपुण हो गए, पर अर्जुन सबसे दक्ष थे तथा इसीलिए द्रोण को सबसे अधिक प्रिय भी थे। लक्ष्यभेद की परीक्षा। एक दिन गुरु द्रोण ने सभी शिष्यों की परीक्षा ली। उन्होंने एक पेड़ की ऊंची डाल पर लकड़ी की एक चिड़िया रख दी तथा कहा कि चिड़िया की आंख में लक्ष्यभेद करना है। सबसे पहले युधिष्ठिर की बारी आई। द्रोण ने उनसे पूछा कि तुम इस समय क्या देख रहे हो। युधिष्ठिर ने बताया कि मैं आपको तथा पेड़ की डाल पर रखी चिड़िया को देख रहा हूँ। द्रोण ने उनसे कहा कि तुमसे लक्ष्यभेद न होगा। एक दूसरे करके सभी राजकुमारों ने लगभग ऐसा ही उत्तर दिया तथा द्रोण ने सभी को हटा दिया। अंत में अर्जुन की बारी आई। जब वही प्रश्न अर्जुन से किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे केवल चिड़िया की आँख ही दिखाई दे रही है। यह कहकर अर्जुन ने तीर चलाया जो चिड़िया की आँख में लगा। उस दिन से अर्जुन द्रोणाचार्य के और भी प्रिय हो गए। आगे की कहानी दूसरी वीडियो में देखेंगे।